पिछली बार जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद में द रेजिस्टेंट फ्रंट ने उस अटैक की जिम्मेदारी उठाई थी। हालांकि बाद में द रेजिस्टेंट फ्रंट भारत से डर गया और फिर उसके बाद में इन्होंने इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया था। पर भारत ये बात क्लियरली समझ चुका था कि बेसिकली ये अटैक पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों के द्वारा ही किया गया है, जिसके बाद भारत ने रिस्पॉन्स दिया और कुछ इस तरीके के नज़ारे हम लोगों को देखने को मिले। पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत ने घर में घुस के मारा। इसके बाद में अभी आपने देखा होगा कि भारत में दिल्ली अटैक हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में कोई भी आतंकवादी संस्था इस अटैक का क्लेम नहीं ले रही। बेसिकली ये करने के पीछे मेजर कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जो भारत ने घर में घुस के मारा है, उसके बाद से ये जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर बैठ के भी डरे हुए हैं और ये क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। बट भारत के पास में क्लियर इंटेलिजेंस चीज़ों की आते हुए दिखाई दे रही है और इस बीच में कई सारे आतंकवादियों को अननोन गनमैन के द्वारा एलिमिनेट किया जा रहा है। रिसेंटली आप देख सकते हो अननोन गनमैन फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं भारत के, जहां पर एक की कमांडर ISIS खोरासन प्रोविंस का बुरहान, जिसको जैद भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है ISIS का और एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। इसको रिसेंटली एक अननोन गनमैन के द्वारा गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस तरीके का ट्रेंड पहली बार नहीं देखा गया। इसके पहले भी 2 महीने पहले शेख मुइज़ मुजाहिद को कोट राधा किशन पंजाब के अंदर 2 गनमैन आते हैं, पीछे वाले गनमैन के द्वारा गोली मारी जाती है और बाइक पे सवार होकर ये लोग निकल जाते हैं। बेसिकली शेख मुइज़ मुजाहिद 2015 के गुरदासपुर अटैक और 2018 के सुंजुआन आर्मी कैंप अटैक का मास्टरमाइंड था। इसी तरीके से नवंबर 2023 के अंदर कराची के अंदर रहीमुल्ला तर्क को इसी तरीके से मारा जाता है। रहीमुल्ला तर्क बेसिकली जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का एक क्लोज एसोसिएट था। इतना ही नहीं, आप लोगों ने शहीद लतीफ़ का नाम सुना होगा, जो कि 16 साल भारत के जेल में रहा था और फिर भारत ने इसको डिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद से ये कई सारे आतंकवादी अटैक भारत के खिलाफ प्लान कर रहा था। पठानकोट के अंदर एयरबेस अटैक भी शहीद लतीफ़ का ही मास्टरमाइंड था। इसको भी अननोन गनमैन आते हैं, पीछे वाला गनमैन गोली मारता है और फिर ये बाइक से निकल जाते हैं। इसी तरीके से कई सारी एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोगों को यहाँ पर पिछले कुछ सालों के अंदर मारा गया है। लगभग 107 डेथ 94 अलग अलग इंसिडेंट के अंदर हुई है। इसी तरीके से आतंकवादियों को मारा जा रहा है और ये केवल पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इवन हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु भी इसी ट्रेंड के तहत हुई थी। अब दोस्तों बात आती है कि बेसिकली इन आतंकवादियों को मार कौन रहा है। हम लोग उसके ऊपर तो बातचीत करेंगे ही सही, साथ में इस बात पे भी बातचीत करेंगे क्योंकि रिसेंटली इंडियन आर्मी के चीफ के द्वारा ओपनली ये बात कही गई है कि ऑपरेशन सिंदूर का रेफरेंस भी मत दो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल एक ट्रेलर था। अब भारत एक लंबी और खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार है, अगर भारत को उस लड़ाई के लिए पुश किया जाता है तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, मैंने आपको एक ट्रेंड बताया कि 2 बाइक सवार आते हैं, आतंकवादियों के सामने बंदूक रखते हैं, उनको गोली मार दी जाती है और बाइक सवार गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इन बाइक सवार को कोई भी नहीं पकड़ पाता। इस तरीके से लगभग 108 आतंकवादी अभी तक 95 अलग अलग इंसिडेंट के अंदर मारे गए हैं। पाकिस्तान का कहना यह है कि यह भारत की एक साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी है, जहां पर इंडियन रॉ ने एक नेटवर्क तैयार किया है। बेसिकली जो नेटवर्क के लोग हैं उनमें पाकिस्तान के ही सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जिनको हायर किया गया है, क्योंकि बेसिकली 2 गनमैन इतने बड़े आतंकवादियों के बिल्कुल पास चल जाते हैं। और आप सब जानते हो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को Z+ सिक्योरिटी मिलती है। वाई सिक्योरिटी मतलब भारत की Z+ सिक्योरिटी के बराबर की सिक्योरिटी उनको दी जाती है। उनके पास तक गनमैन पहुंचने के लिए ऑब्वियसली उसके अंदर लोकल एक्सेंट होना और बाकी सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्लियरली साफ जाहिर होता है कि भारतीय या कोई फॉरेनर आके नहीं मार रहा, बल्कि लोकल व्यक्ति को ही यहाँ पर हायर किया जा रहा है।
दूसरा कि गोली मारने के बाद गनमैन गायब हो जाता है, उसको पकड़ ही नहीं पाता कोई। ऐसी कंडीशन में ये भी चीज मानी जा रही है कि लोकल व्यक्ति जिसको परफेक्ट नॉलेज है लोकल एरिया का, उसको पकड़ा जा रहा है, उसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल, क्योंकि देखो पाकिस्तान के ही लोग हैं जिनके जरिए यहाँ पर इन आतंकवादियों को मरवाया जा रहा है, पर इसके अंदर सिक्योरिटी पर्सनल ही क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हत्या की जा रही है, जिस तरीके से गोली को दागा जा रहा है, वो किसी सिक्योरिटी पर्सन और वेल ट्रेंड आदमी का ही काम हो सकता है। इस कारण से आईएसआई का कहना यह है कि भारत ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान से परेशान हैं, उनको हायर किया हुआ है। और इस तरीके की स्ट्रेटजी को कहा जाता है साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटजी। देखो अभी जो भारत के अंदर दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान क्योंकि कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, तो हम ओपनली उसके अंदर जाके अटैक नहीं कर सकते। इवन कोई आतंकवादी संगठन ने भी यहाँ पर ओपनली अटैक नहीं किया है, चीज़ों को क्लियरली नहीं कहा। ऐसी कंडीशन में हम लोग अपनी इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, हम लोग इस बात को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो अटैक हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर बैठे जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा ही किया गया है, ताकि हम लोग पाकिस्तान के अंदर घुस के वहाँ के आतंकवादियों को मार सकें। पर तब तक के लिए जो स्ट्रैटेजी वो लोग अपनाते हैं इंडिया के खिलाफ, वही स्ट्रैटेजी हम लोग अपना रहे हैं। वो क्या करते हैं, 2-1 आदमी को भेजते हैं और उसके बाद में अटैक परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरीके से भारत क्या कर रहा है, उन्हीं के खिलाफ इसी तरीके से 2-1 गनमैन को भेजता है और अटैक परफॉर्म करता है। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान क्लियरली इस बात को नहीं मान पाता कि हाँ ये लोग मरे भी हैं, और अगर मानता भी है तो कहता है कि कोई क्लैरिक को 2 गनमैन मार के चलेगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिया का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं ना। बेसिकली 2 लोकल लोग ही हैं जो आए, गोली मारे और चले गए। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान क्लियरली इन चीज़ों को एस्केलेट भी नहीं कर पाता और एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता, क्योंकि एस्केलेट करेगा तो ये बात भी माननी पड़ेगी कि वो आतंकवादियों को शरणार्थ दे रहा था। दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर जो अटैक परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी प्रकार का बड़ा एस्केलेशन नहीं हो पाता 2 देशों के बीच में भी, अनटिल एंड अनलेस जो प्रधानमंत्री है वो जस्टिन ट्रूडो जैसा हो, जो बिना किसी प्रूफ के पार्लियामेंट में आके कुछ भी बक दे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर आईएसआई ही है जो इस प्रकार के आतंकवादियों को मार रही है, क्योंकि देखो आईएसआई ने ऑलरेडी कई सारे आतंकवादियों को अपने देश के अंदर पाला है। ये बात ऑलरेडी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा भी मान ली गई है। अब क्या है कि पाकिस्तान के खुद के पास में पैसे हैं नहीं, ऐसी कंडीशन में इन आतंकवादियों को फंडिंग करे कैसे? इसी कारण से ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान के लिए बहुत काम के नहीं रहे और जो फिजूल का बोझ बने हुए हैं, उनको धीरे धीरे करके पाकिस्तान एलिमिनेट कर रहा है। और इस तरीके का एलिमिनेशन पाकिस्तान के द्वारा पहले भी किया गया है। जैसे 9/11 के अटैक के बाद इसी तरीके से मुशर्रफ के द्वारा कई सारे आतंकवादियों को उड़ाया गया था ताकि अपनी हाउस क्लीनिंग जो है वो कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद कर देगा। बेसिकली वो आतंकवादी जो अब इनके लिए काम के नहीं है, उनको ये हटा दे रहे हैं। बट ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी थोड़ी सी कम फिजिबल साबित होती है, क्योंकि कुछ आतंकवादी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं, उनको भी यहाँ पर अननोन गनमैन के द्वारा मारा गया है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बात साफ है कि इस तरीके के आतंकवादियों को एलिमिनेट किया जा रहा है। आईएसआईएस के ऊपर भी यहाँ पर बड़ा आरोप देखने को मिल रहा है कि हो सकता है जैश-ए-मोहम्मद या आईएसआईएस में से ही किसी ने दिल्ली ब्लास्ट अटैक परफॉर्म किया हो। ऐसी कंडीशन में गनमैन के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है, ये भारत की तरफ से एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान को। आई होप ये सारी बातें आपको लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।